अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल आयन्स एंड पॉलीएटॉमिक आयन्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आयन्स के बारे में फिर जानकारी देना चाहूँगा। आयन्स जो हैं वो चार्जड बॉडीज़ होते हैं, यानी इनमें जो चार्ज, मैंने बताया आपको कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसमें कोई चार्ज कम या ज़्यादा नहीं होती हैं, लिहाजा वो न्यूट्रल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स हैं उनमें चूँकि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, मैंने आपको बताया है वो डिटेल में कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज हो। तो मैंने इसमें आपको बताया है कि ये जो पूरी नेगेटिव चार्ज जो है वो सेंटर के बाहर होती हैं, यानी एटम जो है इसकी जो पूरी पॉजिटिव चार्ज होती हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में। तो अब नेगेटिव चार्ज जो होती हैं वो इसके बाहर रिवॉल्व अराउंड करती हैं। तो इसमें अगर कोई चेंज होगी चार्ज में वो सिर्फ नेगेटिव में होती हैं, पॉजिटिव चार्ज कभी चेंज नहीं होती है इसमें, क्योंकि प्रोटॉन्स अंदर बंद हैं, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। अब अगर कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही हो सकती हैं, इसलिए कभी कभी चार्ज में खलल पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो एक बार फिर थोड़ा बहुत मैं याद दिलाऊंगा आपको कि आयन्स कैसे बनते हैं, वो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो सपोज सोडियम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्लोरीन में। क्लोरीन में अपने 17 होते हैं, प्लस एक हो गया है जो सोडियम का आया, सोडियम में अब 10 रह गई, तो इसमें ये एक ऐड हो गया तो इसमें हो गई 18। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो नेट चार्ज है क्लोरीन की वो नेगेटिव ज़्यादा हो गई है, इसलिए क्लोरीन जो है दैट टर्न्स नेगेटिव। जबकि सोडियम जिसमें नेगेटिव चार्ज कम हो गई हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ गई हैं ज़्यादा, लिहाजा एक इसको हम दिखा सकते हैं जब एक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो ये मोनोवैलेंट बन जाता है। इस तरह क्लोरीन जो है इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि इट इज़ एनायन, जबकि ये सोडियम जो है ये कैटायन है। तो इस तरह एक बॉन्ड में रहते हैं, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट यानी इसमें आयन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये हो गई फॉर्मेशन। अब सिंपल कैसे बनते हैं और पॉली एटमिक आयन्स कैसे बनते हैं। सिंपल या मोनो एटमिक आयन जो है इसको हम कहेंगे सिंपल आयन या मोनो एटमिक आयन और मोनो एटमिक आयन। मोनो एटमिक आयन में क्या होता है, ए सिंपल और मोनो एटमिक आयन कंटेन्स ओनली वन सिंगल चार्जड एटम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो इसके ऊपर इस तरह एक ये चढ़ता है, तो ये कहेंगे हम इट इज ए सिंपल और मोनो एटमिक आयन। इसी तरह पोटेशियम जो है, इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है इट इज मोनो एटमिक, पोटेशियम जो है इट इज मोनो एटमिक। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सिंपल आयन्स हैं। तो इसी तरह अब कंपाउंड जो है या पॉली एटमिक कंपाउंड आयन्स या पॉली एटमिक आयन्स, पॉली एटमिक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोर देन ए सिंपल और मोनो एटमिक आयन कंटेन्स ओनली वन, जबकि कंपाउंड में क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज
a compound or polyatomic ion. For example, ammonium. Ammonium जो है इसकी जो फार्मूला है that is NH4. NH4 जो है ये पॉजिटिव होती है. NH4 जो है ये पॉलीएटमिक कंपाउंड या हम कंपाउंड आयन भी इसको कह सकते हैं. इसी तरह सल्फेट जो है SO4 सल्फेट SO4 डाइवेलेंट नेगेटिव है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज पॉलीएटमिक आयन. इसी तरह कार्बोनेट कार्बोनेट में क्या है CO3 डाइवेलेंट नेगेटिव है. तो इस तरह ये भी पॉलीएटमिक या कंपाउंड आयन है. इसी तरह एक और है नाइट्रेट. नाइट्रेट भी पॉलीएटमिक आयन है. इसमें क्या होता है NO3 मोनोवेलेंट नेगेटिव है ये NO3. तो ये भी पॉलीएटमिक आयन है. यानी इनके अंदर ये जो चार्ज तो आप छोड़ दीजिए, ये डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट होता है, लेकिन आयन्स इसमें ग्रुप होता है. मतलब NH4 ये ग्रुप है, SO4 ये ग्रुप है, ये कार्बन ऑक्सीजन मिला हुआ है. इसी तरह सोडियम ऑक्सीजन मिला हुआ है. तो इस तरह ये पॉलीएटमिक आयन्स बनाते हैं. तो ये इस तरह. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 150. तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीएटमिक आयन्स, गिव एग्जांपल्स. तो इसमें मैं आपको ये नोट भी दूंगा, सिंपल और पॉलीएटमिक ये भी बता दूंगा. तो इसमें आप ये याद रखना कि पॉलीएटमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव. क्योंकि आयन का जब भी लफ्ज आता है इट मीन्स इट इज चार्जड, इट इज नॉट न्यूट्रल, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया है अमोनियम आयन, जिस तरह अभी हमने बताया यहाँ पे NH4, इसमें एग्जांपल दे दिए हैं. या हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव है, ये भी ये पॉलीएटमिक आयन है. इसी तरह कार्बोनेट आयन जो अभी आपने देखा, या सल्फेट आयन, दीज आर पॉलीएटमिक आयन्स. तो इनका मैं आपको इंशाल्लाह नोट भी दूंगा. तो आज के लिए इतना काफ़ी. अस्सलाम वालेकुम.